2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। मामले के एक गवाह ने दावा किया है कि जांच को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया था। गवाह मिलिंद जोशी ने यह दावा किया कि जांचकर्ताओं द्वारा पिटाई के बाद उनमें से कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अभिनव भारत के अध्यक्ष इस मामले के गवाह मिलिंद राव जोशी ने विस्तृत विवरण दिया है। राजनीतिक षड्यंत्र, हिरासत में यातना, साक्ष्यों को गढ़ने और योगी आदित्यनाथ सहित आरएसएस नेताओं के नाम लेने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया कि योगी आदित्यनाथ का नाम लो, हिंदू आतंकवाद के झूठे सबूत गढ़े गए। मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। ब्लास्ट केस से जुड़े दावे किए गए हैं। केस के गवाह मिलिंद जोशी राव का यह दावा, योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव था। आरएसएस के कुछ और नेताओं को फंसाने के लिए कहा गया था। मुझे हिरासत में लेकर टॉर्चर किया गया। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ इस वक्त खुद वो गवाह मिलिंद जोशी जुड़ गए हैं। मिलिंद, आपने एक बड़ी बात यह कही है कि योगी आदित्यनाथ का भी नाम लेने के लिए आप पर दबाव डाला गया था। जी, ये देखिए, पहले बात मैं क्लियर कर दूं कि 2008 में योगी आदित्यनाथ जी, ये जो नाम है वो उतना बड़ा नहीं था जो आज है। आज उनका नाम पूरे विश्व में लिया जाता है, लेकिन 2008 में वो सिर्फ एक सांसद थे और हमारे ऊपर काफी दबाव था कि योगी जी का नाम ले, आसिमानंद जी का नाम ले, और 3 लोग थे आरएसएस के जिनके नाम लिए जाए। तो इसके लिए काफी दबाव बना के रखा था हमारे ऊपर। क्या कहा गया था, जरा बताइए, और किसने बोला था आपसे? कौन दबाव बना रहा था कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेना है, फंसाना है योगी आदित्यनाथ को? देखिए, एक कोई आदमी ऐसे नहीं थे उस टाइम पे। केस दरअसल इन्वेस्टिगेट कर रही थी महाराष्ट्र एटीएस, लेकिन एक अचरज की बात ये हो रही थी कि दिल्ली से कुछ सीबीआई ऑफिसर्स आए थे और वो भी इंटरोगेशन कर रहे थे। अभी मुझे ये पता नहीं कि सीबीआई के जुरिस्डिक्शन में ये केस था उस वक्त या नहीं था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ये था कि सीबीआई के कुछ ऑफिसर्स दिल्ली से आते थे और ये इंटरोगेशन करते थे, और वो काफी बदतमीजी से इंटरोगेशन करते थे। महाराष्ट्र एटीएस के जो ऑफिसर्स थे वो भी दबाव बना रहे थे, लेकिन सीबीआई के जो दिल्ली वाले ऑफिसर्स थे वो काफी बदतमीजी से पेश आते थे, धमकियां देते थे। और ये नाम, जो 5 नाम है, ये नाम आपको लेना ही पड़ेगा, ये फलाना फलाना योगी जी हमको इस मीटिंग में मिले थे, उन्होंने भी बोला था हाँ ऐसा करना चाहिए, धमाका होना चाहिए। आसिमानंद जी बोले थे कि ऐसे करें। ये सब बातें वो हमें बताते रह गए 15 दिन 20 दिन तक कि ये ऐसे ही बोलना है, मैजिस्ट्रेट के सामने ऐसे ही बोलना है, आप लिख के दे दो। हालांकि मैंने कुछ भी लिख के नहीं दिया और मैजिस्ट्रेट के सामने मेरी बयान हुई नहीं, लेकिन अभी 2021 में एज अ विटनेस टू मालेगांव केस मैंने ये सब माननीय कोर्ट को बताया और उसमें ये दर्ज हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मिलिंद। दरअसल जो आपका कहना है उसका सीधे तौर पर तो मतलब ये निकल रहा है कि जो एक रंग वहां दिया गया था, भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था, ना सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया गया, बल्कि जो उसके उस दौरान ध्वजावाहक दिख रहे थे भगवा के, ऐसे नेताओं को फंसाने का पूरा प्रयास किया गया और इसके लिए दबाव डाला गया। आप कह रहे हैं कि सीबीआई के अधिकारियों ने आपको धमकी दी? जी, उस टाइम पे पहले 1 हफ्ते तक ऐसे कुछ लगा नहीं था। ऐसे लग रहा था कि अभिनव भारत को ही टारगेट कर रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद धीरे धीरे पता लगने लग गया कि हम तो सिर्फ माध्यम है, इनको पहुंचना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लीडर्स के यहाँ तक, क्योंकि हमारे मोबाइल चेक किए गए थे, हर एक नंबर की जांच हुई थी। हमसे पूछा जा रहा था कि इस नंबर का ये व्यक्ति आरएसएस का है या कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का है, आपका आरएसएस से क्या संबंध है, आप कभी आरएसएस की शाखा में गए हैं या नहीं गए हैं। लेकिन चूंकि हम कभी आरएसएस के संघ के शाखा में गए नहीं है थे, हम संघ से जुड़े हुए नहीं है, तो हम उनको वही बता रहे थे उस टाइम पे कि हमारा और संघ का कोई संबंध नहीं है, हमारा काम अलग है, संघ का काम अलग है। लेकिन धीरे धीरे ये दबाव 1 हफ्ते के बाद बहुत बढ़ता गया। मुझे फिजिकली मार नहीं पड़ी, लेकिन काफी सारे विटनेसेस है जिनको फिजिकली भी मारा गया। मिलिंद, एक बात बताइए, आपसे किसने कहा था कि योगी आदित्यनाथ का नाम लो, उन्हें फंसाओ, और क्या कहा गया था, किस तरीके से फंसाने का दबाव था आप पर?
देखिए, ये जो सीबीआई के ऑफिसर्स आया करते थे, इनके नाम तो हमें पता नहीं थे, हम पूछते भी नहीं थे। आप समझ सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में आप जब रहते हैं, दिन रात आपको बिठाया जाता है वहां पे, तो आपकी हिम्मत नहीं होती है किसी का नाम पूछने की, और दबाव इतना बड़ा था। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एटीएस महाराष्ट्र के कुछ बड़े ऑफिसर्स थे, डीसीपी लेवल के, और ये सीबीआई के जो ऑफिसर्स थे, उनमें से एक अनिल कपूर जैसे दिखता था, तो हम लोग सब मजाक में उनको अनिल कपूर बोलते थे। ये काफी बदतमीज किस्म के ऑफिसर थे और इनका दबाव सबसे ज्यादा था। मुझे उनका असली नाम मालूम नहीं है और किसी को भी शायद मालूम नहीं है। आपको क्या बोला गया कि योगी आदित्यनाथ का नाम लो और कैसे फंसाना है? क्या उसकी भी कोई स्क्रिप्ट दी गई थी आप लोगों को? वही, सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं था, इसमें आसिमानंद जी का नाम भी लेने के लिए बारंबार बोल रहे थे। इनका रुख ऐसे था कि मालेगांव नहीं, आप लोगों ने तो सारे ब्लास्ट किए, समझौता भी आपने किया है, अजमेर शरीफ भी आपने किया है, फिर हैदराबाद का जो जामा मस्जिद का था वो भी आपने किया है। तो ये ऐसे मनगढ़ंत कहानियां हमको बताते थे कि आप बताओ कि आप इस जगह पे गए थे, वहां योगी जी आए थे, उन्होंने भी बढ़ावा दिया था। फिर आप जयपुर में गए थे, वहां पे आसिमानंद जी मिले थे, वहां पे उन्होंने बोला था हाँ हाँ हिंदुओं को ऐसे ही करना चाहिए। ये मनगढ़ंत कहानियां वो बताते थे और हमें बोलते थे अभी ये सब चीजें लिख के दे दो, या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने आपको जब खड़ा करेंगे तो आपको यही बोलना होगा। और जब हम ना बोलते थे, मैं जब उनको ना बोल रहा था कि ये मैं ऐसे नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, तो काफी दबाव था, परिवार के ऊपर दबाव डाला गया था। मेरे पत्नी के बारे में अनाप शनाप बातें की गई थी, मेरे बच्चे उस वक्त काफी छोटे थे, तो ऐसे बताया जाता था कि हमें बताए वो कौन से स्कूल में जाते हैं, उनका क्या होगा पता नहीं। तो आप देखिए क्या होता है कि हम काफी टफ रहते हैं, लेकिन जब बात परिवार पे आती है तो कोई भी टफ आदमी पिघल जाता है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसे, कुछ विटनेसेस के साथ ऐसे ही हुआ, जब परिवार की धमकियां देने लग गए तो कुछ विटनेसेस ने उस वक्त बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दे दिया। लेकिन असल ट्रायल कोर्ट जब शुरू हो गई तो असली बात जो थी, जो सच था, वो उन्होंने कोर्ट के सामने बयान किया। ठीक है। जी न्यूज़।